गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है शिरोमणि बैंक क्लास में। तो हमारा एम है किसी भी बैंक के प्रीलिम को क्लियर करना और उसके लिए हम सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं पजल। तो आइए आज देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8% ABCDFG sit at a square table and face and 4 of them sit at corner and face inside, remaining 4 sits at the middle of the side and face outside। बस यहीं से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये स्क्वायर टेबल है, उसमें 4 लोग कॉर्नर में बैठते हैं। जो कॉर्नर में बैठते हैं वो फेस करते हैं इनसाइड, मतलब कि वो सेंटर की ओर देखते हैं, और बाकी जो 4 है वो मिडिल में बैठते हैं और वो सेंटर के आउटसाइड देखते हैं। तो आप दो पहले स्क्वायर टेबल बना लो, 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे। ये स्केच कर लिया। अब देखो आगे सेम टू सेम ये एग्जाम में आने वाला है दोस्तों, सेम टू सेम। यह यूपीएसपीओ के प्रीलिम में आ चुका है, 2018 का क्वेश्चन है ये। 5 नंबर, 5 में 5 सही, 5 नंबर और एक और बोनस 6 नंबर। तो आप देखो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट इसके बाद। डी सीट सेकंड टू राइट ऑफ ए के सेकंड राइट में डी है। 2 पर्सन सीट बिटवीन डी एफ के बीच में 2 पर्सन। लिखने का तरीका आपका यही रहेगा सिंबल में। अभी नया नया लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम आप दोगे इस पे और देखोगे आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का अप्रोच चेंज होगा। जी डज नॉट फेस डी, जी डी को फेस नहीं करेगा। एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में कौन है? एच। बी सिट्स ऑपोजिट टू सी, ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में ई है, मतलब बी के बाद एक लोग और दूसरे में ई। हो गई सिंपल। आप देखो किस अल्फाबेट के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी है, इंफॉर्मेशन किसके बारे में? आप देखो डी के बारे में है, डी और एफ के और एफ और एच के बीच में, और डी जी है। हाँ, जी का लग रहा है ज्यादा दिया हुआ। तो चलो डी को ही लेते हैं। तो डी किसके साथ अटैच है? ए के साथ। तो चलो ए का सेकंड राइट डी यहां होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, हमें पता नहीं है कि ए आउटसाइड या इनसाइड। तो एक पॉसिबिलिटी हम ये भी लेंगे कि ए यहां, ए का सेकंड राइट डी यहां। डी यहां कैसे होगा? नो, ये तो लेफ्ट में होगा ना। ए का सेकंड राइट डी है, तो डी यहां। डी और एफ के बीच में 2 लोग। अब देखो यहां भी एफ हो सकता है और यहां भी एफ हो सकता है। अगर यहां एफ होगा तो आप देखो यहां पे एफ का थर्ड राइट एच होना चाहिए, होगा नहीं। लेकिन डी और एफ में एफ अगर यहां लो तो एफ का थर्ड राइट एच यहां हो जाएगा। आपको ऐसे देखना है, क्रॉस चेक करना है। यहां देखो ए का सेकंड राइट डी है, ओके। डी और एफ के बीच में 2 लोग। एफ अगर यहां लो तो एफ का थर्ड राइट एच यहां। अगर डी और एफ को यहां ले लो तो एफ का थर्ड राइट एच यहां आना चाहिए, जो कि गलत है। मतलब डी और एफ यहां नहीं ले सकते, एफ यहां ले सकते हैं, और एफ का थर्ड राइट कौन होगा? एच। हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। टिक लगा देना है आपको। डी के सामने कौन नहीं होगा बताओ? डी के सामने जी नहीं होगा, तो जी के लिए कितने जगह? या तो यहां, या तो यहां, या तो यहां। ओके चलो, बी के सामने सी होना चाहिए। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ? इस सिंबल का मीनिंग बी और सी सिट्स ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब बी और सी एक दूसरे के सामने होंगे। तो चलो बी और सी सामने, तो बी का सेकंड राइट डी होगा? नो, बी और नो, यहां बी और सी आमने सामने, और बी का सेकंड राइट ई, ई यहां हो सकता है। चलो देखते हैं, बी का सेकंड राइट ई होगा, बी के सामने सी। लेकिन ये करेंगे तो देखो क्या होगा, जी के सामने डी को लाना पड़ेगा। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि जी के सामने डी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ये अप्रोच गलत है। अब देखो आपका सोचने का तरीका यही रहेगा। ये क्लास फुल्ली बिगिनर्स के लिए है बच्चों।
आपको जो सीखना है आप यहाँ सीख सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बस बहुत बड़ा बिजनेस और धंधा हो रहा है यूट्यूब पे, कोई आपको सही अप्रोच नहीं बताएगा, लेकिन जीरो मनी क्लास का, बैंक क्लास का ये मोटो है, राइट डायरेक्शन, राइट अप्रोच एट राइट टाइम। ये करो, नौकरी लो। देखो बी का सेकंड राइट ई, बी यहां लिखो, सेकंड राइट ई होगा? नो। बी के सामने फिर सी नहीं आ पाएगा, तो चलो यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां रख ही नहीं सकते, मतलब ये अप्रोच हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि बी का सेकंड राइट ई तो होगा, लेकिन बी के सामने सी आएगा नहीं। बी का सेकंड राइट ई, तो बी के सामने सी, बट जी यहां आ जाएगा, वो भी गलत, तो ये पॉसिबिलिटी गलत। अब यहां देखो बच्चों, यहां चलो देखो, जी तो यहां नहीं आना चाहिए, तो चलो देखते हैं बी का सेकेंड राइट, ये देखो बी के सामने सी आना चाहिए ना। देखो बी का सेकेंड राइट ई यहां पे, और बी के सामने सी यहां, तो डी के सामने जी आ जाएगा, जो कि गलत है ना। तो आप क्या करोगे फिर देखो दूसरा अप्रोच। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि डी और जी सामने नहीं आना चाहिए, लेकिन इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जी सामने आ जा रहा है, इट मीन्स हमारा जो पॉसिबिलिटी है वो गलत है। तो चलो आगे चलते हैं। देखो 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 देखो, चलो ये देखो यहां हमने क्वेश्चन गलत लिख दिया था बच्चों। यहां क्वेश्चन है जी फेसेस डी, तो यहां आप करेक्ट कर लो, जी डी को फेस करेगा। उसमें क्या होगा देखो, सेम सब कुछ वैसा ही। देखो बी का सेकंड राइट ई होगा, यहां पे हम लोग क्या किए, देखो यहां तक तो हम लोग पहुंच गए थे। यहां पे बी का सेकंड राइट ई करोगे तो बी के सामने सी होना चाहिए, होगा नहीं, मतलब बी यहां रख नहीं सकते, बी यहां रखोगे तो ई कहां जाएगा, एफ है, मतलब बी आपको यहां रखना है। बी का सेकंड राइट ई यहां होगा और बी के सामने सी, एक तो ये अरेंजमेंट होगा। दूसरा देखो यहां ये, एक तो ये होगा, हमारे पास ये बच गया ना, ऐसे बच गया, हम यहां पहुंचे। देखो बी का सेकंड राइट ई, बी को यहां रखोगे तो सी होगा, कभी नहीं, मतलब बी यहां रख ही नहीं सकते, बी यहां भी नहीं रख सकते, बी यहां रखोगे तो ई कहां जाएगा, बी यहां रख ही नहीं सकते। बी के लिए बस यही जगह है, फेसिंग आउटसाइड। बी का सेकंड राइट ई और बी के सामने सी, और जी डी के सामने। यहां पे देखो दोनों सही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, देखो यहां पे डी आउटसाइड, यहां डी इनसाइड, सी इनसाइड सी आउटसाइड, ए आउटसाइड ए इनसाइड, एफ इनसाइड एफ आउटसाइड, जी आउटसाइड जी इनसाइड, बी इनसाइड बी आउटसाइड, एच आउटसाइड एच इनसाइड। बस ये दोनों करेक्ट है। देखो बच्चों हमारा अप्रोच क्या है, हमारा अप्रोच है आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, और इसके अलावा भी जो भी स्टेट लेवल के जो भी बैंक एग्जाम है उनका प्रीलिम क्लियर करना सबसे पहले, नौकरी लेनी है तो उसके लिए हमें पजल पे फोकस करना है। 5000 पजल बनाना है बच्चों, प्रैक्टिस करो, पहले आसान पजल से, हार्ड नहीं, पहले आसान, फिर उससे टफ, फिर सबसे टफ। इस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, बेसिक अप्रोच मिलेगा। मैं ज्यादा दावा नहीं करता बच्चों, और चैनल की तरह, अड्डा की तरह और ग्रेडअप की तरह मेरे पास उतनी फैसिलिटी भी नहीं है, लेकिन जितना है उतना मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूं। मैं जो अप्रोच बताऊंगा शायद ऑल ओवर इंडिया वो टीचर ना बता पाए, क्योंकि सब बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं। मुझे बिजनेस नहीं देखना बच्चे, मुझे रिजल्ट देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
and subscribe and like this channel.